क्वेश्चन एक देख लो 90 नंबर। इसको बोले थे पिछले क्लास में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं एग्जाम में आएगा ही, उस पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ। एक अंडरस्टैंडिंग स्किल के लेवल पे बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन वहाँ क्या देगा कोई फिक्स तो है नहीं, लेकिन ये एक उतने सारे क्वेश्चन में एक सपोर्टिंग टाइप का थिंकिंग करने में हिंट्स देता है कि कैसे आपको इस टैकल करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट्स 2, 4, 6, 8। ये 4 डिजिट का यूज़ करके 4 डिजिट का जितना भी नंबर बनेगा टोटल नंबर, ठीक है, उसका सम बताना। साथ में ये भी कंडीशन दिया है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए विदाउट रिपीटेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि 2, 4, 6, 8 डिजिट का यूज़ करके 4 डिजिट का जितना भी नंबर बना सकते हो, सारा नंबर बनाना है और फिर उसका सम बताना है फाइनली। जैसे देखिए जैसे 2 है, 4 है, 6 है एंड 8। ये 4 डिजिट का यूज़ करके हमको जितने भी सारे नंबर बनेंगे उसका हम लोग को सम फाइंड करना जरूरी है। ठीक है, जल्दी आओ। 2, 4, 6, 8 जो 4 डिजिट का नंबर है, इसका यूज़ करके जितने भी सारे नंबर बनेंगे उसका सम बताना। जैसे हो जाएगा, पहला नंबर बना रहे हैं 2, 4, 6, 8। यह एक नंबर बन गया। जितने सारे नंबर बनेंगे सारा बनाइए। ऐसे देखिए लॉजिकली सोचिएगा तो कितना नंबर बनेगा। 4 प्लेस है आपके पास और 4 डिजिट भी है, तो पहला प्लेस में आप 4 में से कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं। तो पहला में मेरे पास 4 ऑप्शन है। सेकेंड प्लेस पे कितना ऑप्शन रहेगा, 3 रहेगा, फिर 2, फिर 1, यानी मल्टीप्लाई करके कितना आया 24। इसका मतलब ये हो गया 2, 4, 6, 8 का यूज़ करके आप टोटल नंबर 24 नंबर बना सकते हैं। वो सारे नंबर जो 24 नंबर बनेंगे उसका सम बताना है। एक्चुअली जो 24 नंबर बनेंगे टोटल उसका सम बताना है। अब जैसे देखिए इसका थिंकिंग को समझने के लिए पहले इसका कुछ नंबर लिख रहे हैं, उसको एनालिसिस करना कि क्या कर रहे हैं। हमको टोटल 24 नंबर लिखने हैं इस तरीके से। तो पहला नंबर ये हुआ, हम क्या कर रहे हैं लास्ट में 8 को फिक्स कर दिए। ये बाकी 2, 4, 6 जो डिजिट है उसको सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर बन सकता है ये 2, 6, 4, 8। उसके बाद नेक्स्ट नंबर बना सकते हैं आप क्या 4, 6, 2, 8, 6, 4, 2, 8। उसके बाद फिर क्या बन जाएगा 4, 2, 6, 8। कोई भी देखिएगा रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद 6, 2, 4, 8। अभी तक कोई रिपीट किया है क्या? और कोई नंबर बन सकता है ऐसे? मतलब लास्ट में 8 ही रखना है, फिक्स कर दिया लास्ट में। और बाकी जो नंबर है 2, 4, 6, 8 को हम आगे पीछे अरेंज कर रहे हैं। जैसा सोचिए, अगर हम लॉजिकली सोचे ऐसे करके कि लास्ट में 8 को फिक्स कर दिया, यानी यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। और बाकी जो डिजिट मेरे पास है 2, 4, 6, इसको आप प्लेस को रिप्लेस कर सकते हैं इधर उधर। तो पहला प्लेस पे कितना ऑप्शन रहेगा 3 रहेगा, 2, 4, 6। सेकेंड प्लेस पर 2 चांस, इस पर 1 चांस। उसको मल्टीप्लाई किए कितना आया। मतलब लास्ट में अगर 8 को फिक्स करते हैं और बाकी डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो उससे आपको 6 नंबर बनेंगे टोटल। देखिए टोटल 6 नंबर बन चुका है नंबर यहाँ पर। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन? अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग 2 को फिक्स कर देते हैं लास्ट में, तो उस केस में भी 6 नंबर बनेंगे।
अगर 2 को फिक्स कर दे लास्ट में तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 8 4 6 6 4 8। इस तरीक़ा से कर करके लास्ट में 2 फिक्स कर दिए, बाकी डिजिट को इंटरचेंज करना। तो 6 नंबर इसका बना, 6 नंबर आपका इसका बना। अब देखिए नेक्स्ट उसी तरह करके लास्ट में अगर हम 4 को फिक्स कर दें, कितना नंबर बनेगा इसका? इसका भी 6 बनेगा। और एक डिजिट और बचा हुआ है, कौन सा? वो 6। अगर लास्ट में 6 फिक्स कर दें, टोटल देखिए ध्यान से, टोटल 24 नंबर बन गए हैं। अगर लास्ट में 8 पहले रखे 6 बार, लास्ट में फिर 2 को रखे 6 बार, लास्ट में 4 को रखे 6 बार, एंड लास्ट में 6 को भी 6 टाइम्स रखें, तो आपका टोटल नंबर हो गया 24। बात समझ आ गया अच्छे से? अब कोई लास्ट में कोई बचा तो है नहीं, मतलब जितना बनना था बन गया। तो नोटिस करने वाला बात क्या है कि आपका जब इसको एडिशन करना होगा तो लास्ट वाला डिजिट, हर डिजिट 6 बार ऐड होगा। बस मेरा अच्छे से क्या सेकेंड प्लेस पे जो डिजिट है, सेकेंड प्लेस पे जो मतलब 10th प्लेस का बात कर रहे हो, 1 के बाद 10th प्लेस, 10th प्लेस में 6 क्या 6 बार आएगा कि नहीं आएगा? वो आपका 6 बार ही आएगा। वो एक साथ तो नहीं दिख रहा, 6 आपको यहाँ दिख रहा है एक बार, फिर देखिए बीच में कहीं यहाँ दिखेगा, फिर आपको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि टोटल नंबर तो बनेगा 24 ही ना। तो 24 नंबर बनेगा तो उसी डिजिट को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो सेकेंड प्लेस में भी 6 आपका 6 बार ही रहेगा, 4 भी आपका 6 टाइम्स ही रहेगा। बस वो साथ साथ नहीं है, अलग बात है, वो तो आगे पीछे रहेगा ही, क्योंकि साथ साथ करने का मतलब डिजिट को रिपीट करना, जो कि पॉसिबल है नहीं। क्वेश्चन में दे चुका है कि डिजिट को रिपीट नहीं करना, इसीलिए नंबर आपको 6 भी 6 बार मिलेगा, 4 भी 6 टाइम्स मिलेगा 10th प्लेस पर, बस वो आगे पीछे आपको मिलेगा। उसी तरह 4 आपको 100 प्लेस पे बात करें तो 100 प्लेस में भी 4 आपको 6 बार मिलेगा, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिला, फिर आगे आपको यहाँ ही मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा 2 जगह। तो इसका मतलब कि हर डिजिट जो है आपका 6 बार रिपीट करेगा हर प्लेस पर, 1 प्लेस पे भी, 10th प्लेस पे भी, 100 प्लेस पे भी, एंड 1000 प्लेस पे भी। तो चलिए एडिशन करते हैं। तो पहला प्लेस में हम 8 को 6 बार जोड़ेंगे। अब 8 को 6 बार जोड़िए ऐसे करके, या 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात तो एक ही है ना। 8 × 6 भी 48 देगा, और 8 + 8 + 8 पर 6 बार भी कीजिएगा तो भी आपका वो 48 ही आएगा। उसी तरह से आपका 4 भी 6 टाइम्स ऐड होगा, 2 भी 6 टाइम्स ऐड होगा, एंड 6 भी 6 टाइम्स ऐड होगा। बस हमारा अच्छे से यहाँ तक ये हुआ आपका 1 डिजिट का एडिशन। अब देखिए एडिशन करते समय क्या ध्यान रखना, जो नंबर मैंने लिखा ना ऊपर में, उसके बगल में ही हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। याद कीजिए आप छोटे क्लास में जब थे तो एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ाया जाता था नंबर का, कैसे देख लो। जैसे मान लो जैसे 2 4 6 8 है, इसको आप लिख सकते हैं 2000 + 400 + 60 + 8, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता था ये। उसी तरह से सेकेंड वाला का एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ये, ऐसे ही करके सबको लिखते जाना, उसके बाद ऐड करना, सीधा डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते। तो लास्ट में जब ऐड करेंगे, लास्ट में फाइनली क्या होगा इस जगह पर, तो ध्यान दो आपका 1 प्लेस पर जो एडिशन होगा वो आपका यही आएगा। 1 प्लेस पे जो एडिशन होगा आपका यही आएगा, ये चीज़ सेम, मतलब 8 × 6 × 4 × 6, 2 × 6 एंड 6 × 6। ये हुआ आपका 1 प्लेस का एडिशन। देख लो ये लास्ट वाला ऐड कर रहा है। 10th प्लेस जब ऐड करोगे तो ध्यान दो सब में क्या कॉमन है, सब में क्या कॉमन मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। देखिए तो 60 जो है, 40 जो है, या आपका मान लीजिए 20 ले लिए, तो सब के लास्ट में 0 एक ही डिजिट ना है आपका। हम 10th प्लेस का बात कर रहे हैं, तो 10th प्लेस में सारा डिजिट में सब में लास्ट में एक 0 मिलेगा। तो जब हम ऐड करेंगे इसका भी नीचे, तो होगा क्या, बहुत धीरे चलता है, स्लो करते हैं ना, स्लो में पार हो जाता है, धीरे करते तो पार ही नहीं होता। यहाँ देखो
तो आपका 80 आ जाएगा 6 बार, फिर 40 आ जाएगा 6 टाइम्स, फिर 20 आ जाएगा 6 टाइम्स, एंड आपका और कौन सा बच गया 16, 60 पे आ जाएगा 6 टाइम्स। ये हुआ टेंस प्लेस का एडिशन। लॉजिक से हमारा अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, वंस प्लेस का एडिशन ये हुआ, ये टेंस प्लेस का एडिशन हुआ, क्यों? क्योंकि सब में एक एक जीरो है। अच्छा, उसी तरीके से 100 प्लेस में क्या आएगा, 600, इस तरह से आएगा। ये बात हमारा अच्छे से आपको, तो यहाँ वही यूज करते हैं। तो वो चीज़ इसके पहले लिखा आएगा इस साइड में, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। इस साइड में यहाँ आएगा, इसका ऐसा आएगा 800 इंटू 6, 400 इंटू 6, 200 इंटू 6 एंड 600 इंटू 6। ये हो गया आपका 100 प्लेस के सारे नंबर का सम। और उससे भी पहले जो आएगा उसका क्या होगा, उसमें सब में 1000 होगा, यानी 8000 इंटू 6, 4000 इंटू 6, 2000 इंटू 6 एंड 6000 इंटू 6। लॉजिक्स में अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो समझा रहे कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, लास्ट में देखिएगा एक ट्रिक बन जाएगा। वो हर ट्रिक को फिर एनालिसिस कैसे करना है ताकि वो चीज़ समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट ट्रिक लिख देते हो आप तो नहीं लोगे, लेकिन वो लंबा समय नहीं टिकता है। जब तक आप बनाते रहो तो तब तक रहता है दिमाग में, लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका अप्रोच डेवलप हो रहा है, कैसे सोच क्रिएट करना चाहिए, उसी के लिए समझा रहे हैं आप। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है सबको जब ऐड कर दिए, ये 4 फैक्टर है मेरे पास, सब चारों में ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं। पहला वाले में 6 के साथ 1000 भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ बचेगा 8, 4, 2 एंड 6। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सबको इंटू 6 से, तो आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा सब आ जाएगा। ये पहला पार्ट का बता रहे हैं। प्लस सेकेंड में से क्या कॉमन निकलेगा, 100 इंटू 6 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 8 + 4 + 2 + 6। ये देख लीजिए सब में 100 सब में दिख रहा है और 6 सब में दिख रहा है, कॉमन निकल गई। अच्छा, उसी तरीके से इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 10 इंटू 6, 8 + 4 + 2 + 6, और लास्ट में तो कुछ खाली 6 कॉमन निकलेगा। लास्ट में आपका 6 कॉमन निकलेगा। एट + 4 + 2 + 6। अब एक बात बताइए, सब में क्या कॉमन निकलेगा, इसमें ये कॉमन निकल जाएगा, सब से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे। जब 8 + 4 + 2 + 6 कॉमन निकालिएगा तो पहला में क्या बचेगा, दिख रहा है ये। साथ में आपका ये 6 भी कॉमन निकाल देते हैं, 6 को भी हम सब में बाहर निकाल, देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, वो भी निकाल दिया। और 8 + 4 + 2 + 6 भी बाहर निकाल दिए। बचा क्या क्या, ब्रैकेट के अंदर पहला में 1000 बचेगा, दूसरा में 100, फिर 10 और लास्ट में 1। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। अब इसके बाद नोटिस कीजिए, 8 + 4 + 2 + 6, इसको अगर ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 ज़्यादा लिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, देख लो, यही है ट्रिक। अब क्या इसमें ट्रिक है, देखिए ध्यान से, नोटिस कीजिए 6 जो है ये कैसे आया। आपने अभी जैसे बताया कि 4 डिजिट का नंबर था, 4 डिजिट का यूज़ करके बनाना था नंबर। तो आपने क्या किया था, 2, 4, 6, 8 जो था, तो पहला में 4 ऑप्शन था, सेकेंड में 3, फिर 2 × 1, मतलब जितना डिजिट है उसी का फैक्टोरियल है, और डिवाइडेड बाय 4 जितना डिजिट है। इसका आंसर कितना आएगा, देखिए तो, जो चाहिए यहाँ पर, यानी इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 4/4।
इनटू ये है क्या जो क्वेश्चन में दिया गया था, उसका डिजिट का सम है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इनटू जितना डिजिट है उतना बार 1। यही है कॉन्सेप्ट। बस मैच से फॉर्मूला फाइनली क्या डिराइव हुआ इसमें कि जितना डिजिट का क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका सम पूछेगा तो आपको उतना जो प्रोसेस बताया पूरा होल उतना नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है। क्या करना है कि 4 डिजिट का नंबर दिया रहेगा तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, मतलब जितना डिजिट का रहेगा उससे डिवाइड करना। क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है तो 4 का फैक्टोरियल होगा 24 और बाई जितना डिजिट है उतना से डिवाइड कीजिए तो हाँ बस यही होगा। हाँ मतलब वहाँ पर 1 जो है 5 बार हो जाएगा और यहाँ डिजिट का सम हो जाएगा। लॉजिक्स में अच्छे से ट्रिकी है, यही अप्लाई करना। जैसे ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो ये तो 6 है आपका, डिजिट का सम कितना आ रहा है देखो तो 12 + 3 कितना, 12 + 3 है ना 15 हो जाएगा ये। और 6 है ये, अच्छा हाँ एक्चुअली हम इसको 1 समझ लेते थे। तो यहाँ पे कितना आ गया ये 20 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 120 × 13 1,33,000 330 ये आ रहा है 320 है। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉजिक्स में आ गया अच्छे से। ये एक क्वेश्चन दे रहे उसी से क्लियर भी हो जाएगा अच्छे से। एक बार समझा दे, उस क्वेश्चन से ही आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो दे रहे हैं, जैसे मान लो एक जो दे दिए डी 4 3 7 8 और 9, ये 5 डिजिट का नंबर यूज़ करके जितना भी नंबर बनेगा टोटल उसका सारा नंबर का सम क्या हो। 5 डिजिट का नंबर जो है उसका सारा का सम करके क्या आएगा सारा डिजिट का, उसका बताना है रिजल्ट। ट्राई करो। आ गया, तो पहला तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5/5, फिर डिजिट का सम करना होगा इंटू 5 बार 1 हो जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट करो। वही आया है, वही सब का यही कॉन्सेप्ट लगाना है आप लोग। ये 5 डिजिट है ना आपके पास, 5 का फैक्टोरियल बाय 5, सारा डिजिट का सम इंटू 5 डिजिट था तो 5 बार 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लॉजिक्स में अच्छे से यहाँ तक। लेकिन ये रूल जो है अगर इसमें से एक डिजिट आपको हम 0 दे दिए तो अप्लाई नहीं होगा। बस मैं अच्छे से एक क्वेश्चन तुम देते हैं उसी में दिमाग लगाना, तो बड़ा नहीं दे रहे, छोटा ही दे रहे हैं। 0 2 3 और 4 ये 4 डिजिट का नंबर है। आपको यूज करके जितने भी नंबर बनेंगे उसका सम बताइए। 0 2 3 4 का 4 डिजिट दिया गया है, इससे 4 डिजिट का जो नंबर बनेगा 4 डिजिट का उसका सारा सम बताइए। इस पर डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा ये कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, लॉजिक को लगाना पड़ेगा आप लोगों को।
वो लॉजिक तब तक वैलिड होगा जब तक पीछे जो बताया अभी उसमें जीरो नहीं होना चाहिए डीट। इसमें जीरो इन्वॉल्व कर दिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। जो पहले ट्रिक बताएं तरीका प्रोसीजर, उसी ट्रिक पे बनेगा ये सारा। कितना आया? 18 आंसर आया। ओनली 18 आया सम। ये क्या सोचे? हाँ, आंसर का सम चाहिए। कैसे निकाला? कैसे निकाले? कौन सा माइनस कर दिया? आंसर हमको निकालना पड़ेगा, मेरे को भी। हमको याद थोड़ी रखे, हम तो लॉजिक से दे रहे थे। तुम बनाया कैसे हमको वो समझना है। तो प्रोसेस हम समझ जाएंगे तुम सही सोचा है। हाँ सही बोल रहे। एक माइनस में कौन सा नंबर माइनस? हाँ सही बोल रहा है ये भी, इस पर ध्यान देना। थोड़ा सा बता दे क्या इसको? अब निकाल के देखते हैं आंसर क्या रहा। तो हम अंदाज में दिए तुमको। देखिए 0 2 3 4 ये 4 डिजिट का नंबर है। तो 4 डिजिट का नंबर जब बनाना है हमको, तो आपको तो पता है कि आगे अगर 0 लोगे तो वो बनेगा सिर्फ 3 डिजिट का नंबर। अगर हम आगे प्लेस कर दे 0 और उसके बाद जो इस जगह पर कोई भी नंबर प्लेस करे, कभी 2 या 3 या 4, कितने नंबर बनेंगे उसके? 3 चांस यहाँ पर है, 2 चांस यहाँ पर है, 1 चांस यहाँ। कि 0 अगर प्लेस कर दिया आगे तब तो 6 नंबर ऐसे बनेंगे जिसका सम आपको निकालना ही नहीं है। 6 नंबर ऐसे होंगे जो 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा अगर आपने 0 आगे भर दिया तो आपको वो इन्वॉल्व करना नहीं है इसमें, क्योंकि आपसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर। जिसका मतलब है 0 को आप सेकेंड प्लेस में, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस में भर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे आप पुट नहीं कर सकते। तो देखिए हम दिमाग क्या लगाएंगे इसमें। हम क्या करेंगे, पहले इसको इन्वॉल्व करके सारा सम निकाल लेंगे। जैसे 4 का फैक्टोरियल बाय 4 इंटू 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 4 बार 1 होगा। ये कितना आंसर आएगा इसका? जो कैलकुलेट कर लियो ना इसका 5,999 ये आया ना। लेकिन आपको पता है कि इसमें जो 3D का जो नंबर बन गया है वो भी इसमें एडिशन में आ चुका है, जबकि आपको वो लेना नहीं है। तो 3D का जितना भी नंबर बनेगा उसका सम निकालिए। यानी आप 0 को भूल जाइए, आप सोचिए कि मेरे पास 3D का नंबर, वही किए थे। तो सही किए हैं आप। हाँ हाँ, वो तो समझ नहीं पाए, सही बोल रहे हैं। तो ये कितना हो गया आपका इसका आंसर? इसका सिर्फ 2 आएगा। इसका सम कितना हो जाएगा आपका? 9। कितना आंसर आ गया? 80 इंटू 1998। यही आ रहा है। अब इसको क्या कीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए। जो 3D का नंबर बनेगा उसको माइनस कर दीजिए, तो बाकी 4D का जितना नंबर निकल गया, क्योंकि इसमें 0 जो इन्वॉल्व हुआ है आगे वो भी घुस गया इसके अंदर। अब वो आपको लेना नहीं है। तो 0 वाला केस को अलग से निकाल कर उसका सम और उसको माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा कितना फाइनली आंसर? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आएगा यही फाइनल आंसर आएगा घटाने के बाद। लॉजिक्स मैच है ये। तो सिचुएशन जो चेंज भी कर दिए तो अभी अपना सेंस लगाना है वहाँ पर, क्योंकि थिंकिंग करने का कुछ भी लिमिट नहीं हो सकता, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन। आपको अपना अप्रोच लगाना, लेकिन अप्रोच में बेसिक तरीका आपको बता दिए, बाकी एनालिसिस करते रहिए।
चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है हम लोगों को वो है सर्कुलर परमुटेशन। ध्यान से देखिए इसका। चलिए अब देखिए सर्कुलर टेबल के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग को एक सिचुएशन दे रहे हैं, उस सिचुएशन को थिंक कीजिएगा और बताइएगा। जैसे देखिए मान लीजिए पार्टी फंक्शन हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में, है कि नहीं, जाते रहते हैं। आप समझिए कि आप लोग में कोई 4 जन साथ में जा रहा पार्टी करने के लिए, 4 जन ही ले रहे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। लेकिन जिस रेस्टोरेंट में गए हैं वो सिलेंडर शेप में है। ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन मान के चल सकते कुछ भी, मतलब सिलेंडर शेप में है, मतलब चारों तरफ आपका एक जैसा सराउंडिंग है। आप जैसे कोई बच्चा बैठ 4-5 बैठ गया जो बंदा, जैसे कि मान लो राउंड टेबल है, ये राउंड टेबल के चारों तरफ जो है सिलेंडर शेप है। सिलेंडर समझ रहे हो ना, कोई कन्फ्यूजन सिलेंडर में? तो सिलेंडर शेप का मतलब है कि सिलेंडर शेप में बीच में आपका राउंड टेबल है और 4 चेयर है आपका, ठीक है। और चारों तरफ जो जैसे जो बंदा यहाँ बैठा है वो उसके अगल बगल दाएं बाएं जो दिख रहा है सब एक जैसा दिख रहा है। वही बंदा अगर यहाँ भी बैठ गया है तो भी उसको लगेगा कि वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए सारा सराउंडिंग सेम रहे चारों तरफ, एकदम एक कलर का है, चारों सब एक सा डिजाइन है, तो यहाँ बैठ के देखिए, चाहे आप यहाँ से देखिए, चाहे आप यहाँ से देखिए, चाहे आप यहाँ से देखिए, क्या रियलाइज होगा? लगेगा कि आपको यहाँ से वहाँ बैठाया गया है। अगर आपका आँख बंद करके आपको बैठा दिया जाए इस जगह पर, बोले आँख खोलो देखो, तो देखिएगा सामने जो दिखेगा, अब फिर आँख उठा के उसको बैठा दिए दूसरा जगह पर, अब फिर देखिएगा चारों तरफ, तो लगेगा बार बार एक ही जगह बैठा रहा है। फील होगा ऐसा? लेकिन ऐसा कब आप सोचोगे? जब सराउंडिंग आपका सेम हो। ऐसे क्वेश्चन में सराउंडिंग सेम नहीं रहता है, उसका फोकस होता है टेबल को देखना, टेबल के रिस्पेक्ट से बात होता है वहाँ पर जो भी क्वेश्चन में देता है। तो मतलब टेबल को नज़र से देखेंगे तो आपके उसके हिसाब से सराउंडिंग सेम लगेगा। तो आपको यहाँ पर ये समझने के लिए, खाली फिल करने के लिए मैंने आपको क्या किया, सराउंडिंग भी सेम कर दिया चारों तरफ, कि आपके अगल बगल जो चारों तरफ है वो आपका सेम है, उसके अकॉर्डिंग आपको थिंक करना है, तभी ये क्वेश्चन आप थिंक कर पाओगे। अब तुमको कंडीशन क्या जो दे रहे हैं कि 4 बंदा है A B C D, उसको इस 4 टेबल पे बैठाना है, तो आप कितने तरीके से बैठा सकते हैं? लॉजिकली पहले अपना सोच लीजिए, उसके बाद बताइए। पहला चेयर पे कितने तरीके से बैठेगा? 4 तरीके से। और दूसरे तरीके पे तो आपको लगा 24 आंसर होना चाहिए, लेकिन वो गलत आंसर है। देखिए इसमें क्या होगा, जो पहला बंदा जो आएगा, पहला बंदा को आप यहाँ बैठा सकते हैं, या यहाँ बैठा सकते हैं, या यहाँ बैठा सकते हैं, या यहाँ बैठा सकते हैं। पहला बंदा के लिए कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो एक बात बताइए, देखने में लगा 4 ऑप्शन है, लेकिन एक्चुअली में काउंट करना है उसको 1। यही गलती होता है बच्चे से। मैंने अभी आपको क्या बताया कि बंदा कहीं भी बैठे, वो उसके लिए आपको देखने में लगा 4 पोजीशन है काउंटिंग आप जो कर रहे हो, लेकिन जब आप बैठ के देखिएगा तो आपको लगेगा कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है बंदा। आप इस जगह पे बैठिए, जब आप मान लीजिए इस जगह पे बैठ जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर यहाँ बैठा, जब पहला बार जब बैठा हो तो उसके लेफ़्ट में और राइट में कोई रहेगा क्या? नहीं है कोई, ना सामने कोई है, चारों तरफ का सराउंडिंग भी सेम है। अगर उसी बंदा को उठा के यहाँ बैठा दी इस जगह पर, तो भी तो लगेगा मेरे लेफ़्ट में, राइट में, फ्रंट में कोई नहीं है, और चारों तरफ सेम है अभी भी। तो उसको क्या फील होगा? क्या उसके हिसाब से नया नया पोजीशन दिखेगा क्या उसको एक ही दिखेगा, बार बार लगेगा रिपीट कर रहा मेरे साथ, खाली वहीं उठा रहा वहीं बैठा दे रहा, ऐसा तो उसको लगेगा। जिसका मतलब है परमुटेशन में काउंटिंग तभी होता है कोई चीज़
जब वो कुछ डिफरेंट दिखे, अगर लिटिल बिट में कुछ डिफरेंस तब काउंटिंग होगा, अगर डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो आपको उसको काउंटिंग नहीं करना, उसको एक ही समझना। भले ही आप यहाँ बैठिए, चाहे यहाँ बैठिए, चाहे यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, उस बंदे के रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो उसके ना लेफ़्ट में कोई है, ना राइट में कोई है, ना फ्रंट में है, और चाहो तो साउंडिंग ही सेम ही जैसा। तो उसको कैसे आप काउंटिंग करेंगे कि ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका तो उसका भी यहाँ जो बैठा है वही तरीका यहाँ भी लग रहा है उसको भी यहाँ भी वही लग रहा है। तो इसका मतलब है कि पहला बंदा के लिए कितना ऑप्शंस है? सिर्फ ओनली वन ऑप्शन। भले ही प्लेस 4 है लेकिन काउंटिंग कितना करेंगे उसको? 1। ये रियलाइज़ हुआ अच्छे से हम क्या समझाना चाह रहे हैं? काउंटिंग कब होता है परमुटेशन में? जब डिफरेंस दिखे आपको, जैसे यहाँ बैठा तो अलग दिखा, वहाँ बैठा कुछ अलग दिख रहा है उसको, तब आप काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जो बात कर रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन में, तो सराउंडिंग को सेम मानना है और टेबल के रिस्पेक्ट से देखना है। तो बंदा जब बैठेगा टेबल को फोकस करेगा तो उसके टेबल में ना कोई लेफ्ट में बैठा हुआ, ना कोई राइट में बैठा, ना फ्रंट में कोई बैठा हुआ, वो किसी जगह बैठ गया तो उसको लगेगा बार बार वही एक ही जगह बैठे हुए, चाहे वो आप चाहे कहीं बैठा दें। तो उसको हम क्या काउंट करेंगे? सिर्फ 1। सेकेंड पर्सन जब आएगा, जैसे मान लीजिए 4 पर्सन में से मैंने ए को इस जगह पे बैठा दिया, सेकेंड पर्सन जब आएगा उसके लिए कितना ऑप्शंस होगा? उसके लिए 3 ऑप्शंस। पहला में ही गलती होता है बच्चे से, अब दूसरा में देखिए 3 काउंटिंग होगा भी। जब बंदा मान लीजिए बी बैठेगा, ध्यान देना, बी अगर यहाँ बैठ जाएगा तो उसको लगेगा मेरे लेफ़्ट में ए बैठा हुआ। अगर हम ए को तो फिक्स कर दिया, ए यहाँ बैठ गया। अब मान लीजिए बी जब बंदा जब बैठेगा इस जगह पर तो उसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसके लेफ़्ट में ए बैठा हुआ। अगर उस बी को मान लो यहाँ ना बैठा के यहाँ बैठा दे तो क्या इस जो यहाँ लग रहा था वही लग रहा है यहाँ पर क्या उसको? अब लगेगा मेरे सामने बैठा हुआ है वो, तो उसको डिफरेंस दिखेगा। पहला वाला नहीं दिखेगा क्योंकि पहला लगा उनमें कोई था ही नहीं पहले। लेकिन सेकेंड पर्सन में जब बैठाओगे तो पहला पर्सन ये जब यहाँ बैठेगा तो लगेगा लेफ़्ट में बैठा हुआ है। अगर आप उसको यहाँ बैठाएंगे तो लगेगा फ्रंट में ए बैठा हुआ है, और जब यहाँ बैठाएंगे तो उसको लगेगा कि उसमें राइट में ये लेफ़्ट में बैठा हुआ है। अगर ये राइट में दिख रहा है तो यहाँ से लेफ़्ट दिखेगा उसको। मतलब उसको पोजीशन अलग अलग बैठाने पर उसको महसूस होगा कि पहले लेफ़्ट में बैठा था अब राइट में दिख रहा है या फ्रंट में दिख रहा है, तो उसको ये काउंटिंग करेंगे। बी के लिए काउंटिंग करना पड़ेगा। तो बी के लिए कितना ऑप्शंस हो गया? 3 ऑप्शंस है। अब जब बी बैठ गया, मान लीजिए किसी जगह पे बैठा दिए, मान लीजिए जगह बैठा दिए, तो सी के लिए कितना ऑप्शन रहेगा? उसके लिए 2 ऑप्शंस हो जाएगा। और डी के लिए तो आंसर क्या आ गया? 3 × 2 × 1 और पहला का 1 ऑप्शन। कितना आंसर है? इसको लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। तो है पर्सन 4, तो 4 में से 1 घटाइए और उसका फैक्टोरियल निकालिए। यानी सर्कुलर परमुटेशन में क्या करना होता है? जितना भी पर्सन रहेगा उसमें से 1 माइनस कर देना। फॉर्मूला है n-1 का फैक्टोरियल। बात समझ आ गई अच्छे से? यहाँ पर जितना भी पर्सन रहेगा उससे 1 कम माइनस करके उसका फैक्टोरियल निकालना। लॉजिक्स में अच्छे से ये कैसा हुआ? क्योंकि पहला पर्सन के लिए कहीं भी बैठे ऑप्शंस वो 1 ही होगा, जिसके वजह से मिस्टेक होता है और कोई वजह नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट। ये था टेबल के अराउंड से बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आते हैं हम लोग, अब नेकलेस का, नेकलेस या गार्लिन का क्वेश्चन आता है, माला का क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे देखिए माला बनता है कैसे? एक धागा में कैसे? खुद से मोती से बनता है। मान लीजिए 4 बीट से मेरे पास 4 मोती है मेरे पास। ऐसे मोती तो बहुत सारा रहता है, हम लोग को समझना है सर्कुलर परमुटेशन में। तो मान लीजिए कि आपके पास 4 मोती है और धागा आपको दे दिया गया है। आप माला बनाकर, जैसे मान लीजिए हम सेलर हैं, आप लोग बना के मेरे को देते हो, मैं बेचता हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने 4 कलर का मैंने आपको दिया बीट्स। जैसे मान लीजिए एक ले लिया रेड कलर का, एक ब्लू,
एक मान लीजिए येलो और एक ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, उस धागा में ये मोती को डाल रहे हैं और माला बना रहे हैं। सिर्फ 4 में देखिए, 4 में से में आ जाएगा अच्छे से। जैसे आप स्टार्ट किए माला में, जैसे रेड कलर का पहले आपने क्या किया, रेड को डाला, तो रेड को डालने के बाद क्या हुआ, फिर ये आगे खसक जाएगा। फिर आप ब्लू को डाल दिए, फिर सेकंड में ब्लू, रेड नीचे आ जाएगा, ब्लू आपका सेकंड में आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपने येलो को डाल दिया, फिर नेक्स्ट येलो इधर आपका यहाँ आ जाएगा, येलो इस जगह पर, मतलब रेड घसकते जा रहा है और बाकी ऊपर से आते जा रहा है। और लास्ट में जब आपने ग्रीन डाला यहाँ पर, तो ग्रीन यहाँ आ गया, ब्लू आपका यहाँ आ गया, ब्लू आ गया, अच्छा येलो था ना, फिर यहाँ पर आपका ब्लू आ गया और यहाँ रेड आ गया। ये आपका अरेंज हो गया सर्कुलर में। ठीक है, अब इस माला को बांधकर आपने मुझे दे दिया। ठीक है, मैंने रख लिया। नेक्स्ट टाइम तुमने क्या किया, इस सर को अब थोड़ा सा नया डिजाइन का माला बना कर देंगे, मतलब कलर अलग दिखाएंगे। तो अब तुमने क्या किया, जिस तरह से ऐसे डाला था ना आपने, अब इधर से डालना स्टार्ट किया। आपने पहले रेड इधर डाल दिया, फिर रेड के बाद फिर वही ब्लू डाले आपने, फिर ये आपका येलो डाला और फिर उसके बाद ग्रीन। तो क्या होगा, पहले ग्रीन आपको यहाँ दिखेगा, फिर येलो इधर दिखेगा, ब्लू यहाँ दिखेगा, रेड यहाँ, मतलब रेड आपके इधर घसक के यहाँ आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा इधर घसक के, येलो यहाँ आ जाएगा और ग्रीन यहाँ आ जाएगा। और फिर बांध कर आपने मुझे माला फिर ये दे दिया। तो हम आपको क्या बोलेंगे पता है, आप मुझे बेवकूफ़ समझते हो, एक ही माला मुझे बार बार दे रहे हो। फील हो रहा है क्यों माला सेम हो जा रहा है वो, क्योंकि माला आपके हाथ में है, आप फ्लिप कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जब इसको घुमाएंगे देखिए, दोनों पहला सिचुएशन और दूसरा सिचुएशन सेम। मतलब आपको तो लग रहा है कि हम अलग तरीके से डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में माला नया नहीं बना, वो माला वो सेम ही है। क्योंकि फ्लिप करके भी मार्केट में सेल होता है ना, हम माला लेंगे तो ऐसे घुमा नहीं दे सकते हैं क्या, देख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन टेबल खरीदते समय टेबल को पलट के देखेंगे हम लोग, टेबल तो सामने से देखोगे आप, तो उसमें पलट नहीं सकते आप, और इसमें आप पलट सकते हो। तो दोनों की वजह से एक इम्पैक्ट पड़ेगा इसके आंसर पे। देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माला वाला केस में जो फ्लिपिंग किया, जिसको किया जा सकता है, उस सिचुएशन में भी सर्कुलर का काम यहाँ भी आप अरेंज कर रहे हो। लेकिन इस अरेंजमेंट में आपका जितना भी टोटल तरीका बनेगा, उसका आधा आपका ही अलग होगा, आधा आपका सेम ही हो जाएगा। आप इधर से डाल के बनाने स्टार्ट किए, जितना भी डिफरेंट तरीका से डाला आपने, बात समझ रहे हो अच्छे से, बात क्या बोल रहे हैं, पूरा जितना तरीका से बनाएंगे उसका टोटल आधा ही आपको डिफरेंट दिखेगा और आधा आपका रिपीट ही हो जाएगा, क्योंकि फ्लिप करने के बाद सेम ही दिखेगा। यानी इसके गार्लिन वाले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला हो जाता है, n-1 का फैक्टोरियल बाई 2। आधा क्यों किए, क्योंकि आधा आपका सेम हो जाएगा। मैंने ये आपको एक एग्जांपल दिया उसका। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, इस पैटर्न से डाला था, अब जिस तरह से आप सपोज कीजिए इस जगह पर पहला सिचुएशन था, इस जगह का बात करो, आपने पहले ग्रीन डाला था, पहले आपने रेड डाला था इसमें, अब मान लीजिए पहले आपने येलो डाल दिया, फिर आपने डाल दिया रेड, फिर आपने डाल दिया ब्लू और फिर लास्ट में डाल दिया ग्रीन। क्या ये वाला और ये माला सेम दिखेगा आपको? ये अंतर दिखेगा आपको, ये वाला माला इससे अलग दिखेगा, क्योंकि फ्लिप भी कीजिएगा ना तो आपका येलो इस एंड में दिखेगा, ग्रीन आपको इधर एंड में दिखेगा। जबकि इस केस में देखिए ग्रीन को यहाँ दिख रहा है, तो इधर आपको ये रेड दिख रहा है, एक एंड में येलो रेड दिख रहा है, दूसरे ग्रीन में, एक साइड में ग्रीन दिख रहा है। जबकि सेकेंड वाला केस जो नीचे मैंने बनाया, उसमें देखिए एक एंड में येलो दिख रहा है, दूसरे साइड में ग्रीन दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको अरेंज करते समय ये वाला केस आ जाएगा वापस से इसका उल्टा, अभी यहाँ पर ग्रीन दिखे, येलो दिखे, इधर ग्रीन आ जाए, फिर ग्रीन के बगल में ब्लू आ जाए और फिर इधर रेड आ जाए, तो ये वाला माला और ये माला सेम है। तो ऐसा टोटल जितना भी अरेंजमेंट बनाएंगे आप, टोटल का आधा आपको डिफरेंट दिखेगा और आधा आपको सेम ही हो जाएगा। इसीलिए आपको काउंटिंग जब करना है परमुटेशन में, तो मैंने क्या बोला, एक ही चीज़ बार बार दिखेगा तो उसको काउंटिंग नहीं किया जाता, अलग अलग है आप उसको काउंट कर सकते हैं। इसीलिए आपका माला वाला केस में, नेकलेस वाले क्वेश्चन में आपको
n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, यानी इतने तरीके से डिफरेंट माला आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मान लीजिए 4 बिट्स है ना, 4 बिट से अगर माला बनाना चाहेंगे आप 4-1 का फैक्टोरियल बाई 2 कितना हो जाएगा देखिए तो, यानी आप 3 तरह का ही माला बना पाएंगे 4 बिट्स का यूज़ करके डिफरेंट। जबकि लगेगा आपको कि हम बना रहे 6, लेकिन एक्चुअली में वो 6 में से 3 एक जैसा ही है। समझ में आना बात अच्छे से? तो ये हुआ एक लॉजिकली थिंकिंग कि जब भी नेकलेस वाला क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या कर देना है, पूरा का n-1 का फैक्टोरियल। n-1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि है ये सर्कुलर में मैंने बता दिया कि आपका एक -1 करके के फैक्टोरियल निकालना है, और गार्लियन वाला क्वेश्चन, नेकलेस वाला क्वेश्चन सर्कुलर में ही आ रहा है। तो पहला काम तो n-1 का फैक्टोरियल तो करेंगे ही, लेकिन उसके बाद आपको बाय 2 भी करना है, क्योंकि इसमें फ्लिप भी किया जा सकता है, पलट के भी देख सकते हैं। समझ में आया अच्छे से बात यहाँ तक? तो इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा सिचुएशन देखिए, अब एक बात बताइए, नेक्स्ट टाइम क्या करना है। सिचुएशन जो दिया गया है, मान लीजिए 10 फ्रेंड हैं, पार्टी करने गए, सब बैठ गए राउंड टेबल पे जाके इसी तरीके से, ठीक है। कितना हो गया 10 पूरा ये कंप्लीट, जो भी हो 10 मान लीजिए बच्चे बैठ गया। आपने क्या है कि 10 बंदा पहले बैठ गया, आपको अरेंज करना है इसको सर्कुलर में उठा के इसको इधर कर दिए, किसी को उठा के उधर कर दिए, इस तरीके से अलग अलग जगह पर बैठा कर फ़ोटो खींच रहे हो आप। तो ये आप डिफरेंट कितना फ़ोटो खींच सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है कि 10 में से 1 माइनस करेंगे यानी फैक्टोरियल 9, जितना भी ये आएगा आंसर उतना तरीका का डिफरेंट फ़ोटो आएगा। इतने डिफरेंट तरीके से बैठ सकते हैं। लेकिन अब हमको पूछना ये है क्वेश्चन में कि हर अरेंजमेंट में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे A-B-C, ए के बगल में B-C बैठा इस बार, तो अगले बार अरेंजमेंट करते समय ए के बगल में B और C ना बैठे। मतलब बाकी जो फ्रेंड है वो बैठ सकता है A और C के बगल में, लेकिन A के बगल में B और C ना बैठे। जो B के बगल में बैठा हुआ था उसके बगल में, उसके अगल में जो अभी बैठा हुआ है वो नेक्स्ट अरेंजमेंट में नहीं बैठना चाहिए। मतलब किसी भी फ्रेंड के अगल बगल में जो नेबर है वो सेम नहीं होना चाहिए। ये काम आप कितने तरीके से कर सकते हैं। पहला सिचुएशन क्या थे समझाया, पहला जो सिचुएशन समझाए थे कि 10 बंदा है, 10 को बैठा दिए राउंड टेबल पे, तो डिफरेंट कितने तरीके के डिफरेंट फ़ोटो आप खींच सकते हो। तो वह आएगा आपका 10-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि इतना ही तरीका का डिफरेंट पोजीशन बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो ये सर्कुलर टेबल 10 बंदा है उसको अरेंज तो करना है, लेकिन कंडीशन क्या है मेरा कि पहला अरेंजमेंट में जो बंदा जिसके अगल बगल बैठा हुआ था, अगले अरेंजमेंट में वो उसके बगल में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हम बैठा दिए इस तरीके से, अभी आप लोग जैसे बैठे हो कि ये इसके अगल बगल बैठा हुआ, अगले अरेंजमेंट में इसके अगल बगल में इधर नहीं होना चाहिए, और इसके अगल बगल जो है वो इसके बगल में जो पहले था वो अब नहीं होना चाहिए। मतलब किसी का भी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब इधर का फ्रेंड उधर चला गया, उधर का फ्रेंड इधर हो गया, ऐसा तो करना है। लेकिन जो बगल अगल बैठा हुआ था वो नहीं होना चाहिए। सारे फ्रेंड के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपको वो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो अगर किसी फ्रेंड को भी पकड़ते हो, मान लो ए को हम फिक्स किए हैं, तो ए के अगल बगल जो फ्रेंड है वो कितने तरीके से बैठ सकता है। इसके ए के अगल बगल 2 तरीके से। अगर सी भी बैठा हुआ है तो दूसरा हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा। और कोई तरीका है? ए के अगल बगल में बी सी जो बैठा हुआ है उसको आपस में अरेंज करेंगे तो बी आ जाएगा इधर, सी आ जाएगा इधर। ये 2 ही तरीका है जिसमें आप ए के अगल बगल फ्रेंड को बैठा सकते हैं। हर बार ऐसे ही होगा। किसी भी फ्रेंड का बात करें, अगर नाम ले डी ले लिया, इधर ई और एफ ले लिया, तो डी के अगल बगल जो ई एफ बैठा हुआ है वो भी तो वही बात हुआ। मतलब हर फ्रेंड के रिस्पेक्ट से बात करें, जो अगल बगल है वो रिपीट ना हो। तो आपको क्या कर देना है, उस 2 फ्रेंड को
का जो फैक्टोरियल है एलिमेंट उससे डिवाइड कर दिए टोटल एलिमेंट में, यानी इसका भी आंसर आएगा n-1 का फैक्टोरियल बाई 2। यानी आधा ऐसा केस हो जाएगा जिसमें आपका जो डी के अगल बगल में ई एफ बैठा हुआ था, अगले एलिमेंट में ई एफ नहीं होगा, कोई और होगा। हो सकता है कि बी एस सी यहाँ आ जाए और ई एफ यहाँ आ जाए, तो ए के अगल बगल में ई एफ आ गया, डी के बगल में अब सी और सी बी आ गया, तो ये अलग हुआ कि नहीं हुआ। और जो फ्रेंड इसके बगल में पहले बैठा हुआ था वो अब इसके बगल में बैठा हुआ। तो ऐसा डिफरेंट केस आप बनाने की कोशिश करोगे ना तो टोटल आधा हो जाएगा, तो जितना एलिमेंट से ये बैठ सकता था उसी से डिवाइड कर देना। इसका मतलब ये हो गया कि नेकलेस का आंसर और नेबर का सेम ना बैठाना, सेम सिचुएशन होगा। दोनों में यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n पर्सन along a round table so that no person has the same neighbor two same neighbors। तो आंसर दिया हुआ है कि n-1 का फैक्टोरियल बाई 2 हो गया। और नेकलेस वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसका भी आंसर देखिए सेम। लॉजिक्स मैच है यहाँ तक, यानी जितने तरीके से फ्रेंड के अगल बगल में बैठ सकता था वो आपको हटाने के लिए उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। मैच है बात यहाँ तक। अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए पहला बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। कितना आ गया? ये तो सिंपल ही है, क्योंकि 7 गर्ल्स का रिंग बनाना है मतलब सर्कुलर में बैठाना है। रिंग बनाना है मतलब सर्कुलर में बैठाना है आपको, और पता है कि सर्कुलर में बैठाना है तो 7 - 1 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 6 का फैक्टोरियल यानी 720। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए नंबर 2 पे। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज में सिट टुगेदर इज। दो खास जो बच्चे हैं वो दोनों को साथ में बैठाना है। कितने तरीके से हो जाएगा? सही बोले, सही आंसर 120 नहीं होगा, थोड़ा सा आगे वो भी होगा। कितना आएगा? 120। मुझे लग रहा है सही बात है, 240 हो जाएगा। क्यों हुआ सोचो। देखिए जैसे 7 फ्रेंड है ना, 7 जो फ्रेंड है तो 7 फ्रेंड में से मान लीजिए 4 5 6 7, हम 2 को इसको साथ में बैठाना है तो इसको हम 1 मान लिए। साथ में बैठाने का मतलब 1 मान लेना, तो ये 1 हो गया। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और इसको 6 मान लिया। अब 6 को राउंड टेबल में बैठाना है तो 6 - 1 का फैक्टोरियल होगा। लेकिन जो 2 बंदा साथ में बोला गया तो आपस में तो वो भी तो अरेंज हो सकता है, वो नहीं बैठेंगे आपस में अरेंज हो सकता है। ये बोला साथ में बैठाने के लिए, ये बात तो नहीं बोला गया कि इसको अरेंज नहीं कर सकते आप। अगर ए बी ऐसे है तो बी यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। 2 × 5 का फैक्टोरियल तो आ जाएगा 240। लॉजिक मैच है यहाँ तक। मतलब 5 का फैक्टोरियल क्यों हुआ? क्योंकि आपका 6 इसको सिंगल मान लिए थे तो इसलिए 1 हो गया। अब बाकी आपके पास पहले से 5 था तो 5 और 1 + 6 और 6 का फैक्टोरियल राउंड टेबल में बैठाना हो तो 6 - 1 तो करना ही पड़ेगा राउंड टेबल के लिए। लेकिन इंटू 2 इसलिए किए क्योंकि वो 2 फ्रेंड को साथ में बैठाना है, लेकिन अरेंज तो हो ही सकता है।
इसीलिए उसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 2 वे से। फाइनली आंसर आ जाएगा 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 3। हाँ, इसमें नेकलेस है ना, और 50 डिफरेंट ज्वेल्स है आपके पास जो फिट करना। तो 50 मैथ्स 1 का फैक्टोरियल 49 अब बाई 2 होगा, यानी बी नंबर आंसर आ जाएगा। होगा ना यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन है? जैसे 50 आपके जो पास ज्वेल्स है उसको नेकलेस बनाना है, तो मैंने क्या बताया, 50 तो 50 मैथ्स 1 का फैक्टोरियल और बाई 2 होगा फार्मूला की तरफ से, इसीलिए 49 बाई 2। लॉजिक्स मैच है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 बना दीजिए, जो मैंने 4 बना लिया मतलब दिमाग अच्छा लगाना सीख गया। 4 एक ट्राई कीजिए, आंसर बताइए क्या सोच के आपने बनाया। चलिए 4 ट्राई कीजिए, 4।
देखिए हम समझाते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसमें 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स है, उसको बैठाना है राउंड टेबल पर। और कंडीशन दे दिया है कि एनी 2 एंड ओनली 2, कोई भी 2 लेडी एक साथ बैठाना है, ये भी कंडीशन दिया है। तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें नेम दे देते हैं ABC करके, थोड़ा सा सोचने में आसानी लगेगा। जेंट्स को तो यहाँ पर कोई फिक्स तो कंडीशन नहीं दिया है, लेकिन लेडीज़ का कंडीशन दे दिया है। तो मान लीजिए ABC ये 3 लेडीज़ है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें मान लीजिए 2 लेडी को साथ में बैठाना है। तो हो सकता है AB को आपने यहाँ बैठा दिया, ठीक है, AB को आपने यहाँ पर बैठा दिया इस जगह पर। अब मान लीजिए AB जब यहाँ बैठा दिए तो पता है कि C या तो यहाँ और यहाँ तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि साथ में अगर यहाँ बैठा दिए तो C फिर 3 लेडी साथ में हो जाएगा। क्वेश्चन का ये कंडीशन नहीं है। तो C को आप या तो यहाँ बैठा सकते हैं या तो आप यहाँ बैठा सकते हैं। बात समझ अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि AB 2 लेडी में से मेरे पास एक AB हो सकता है एक वेज, या हो सकता है BC हो, या हो सकता है C आपका CA हो। मतलब 2 लेडी जो बैठाएंगे, अब AB है कि BC है CA, 3 ऑप्शन मेरे पास है जिसको साथ में आप बैठा सकते हैं। मान लीजिए आपने इस जगह पर बैठा दिया है 2 लेडी, ठीक है। तो बाकी जो जेंट्स है, मान लीजिए जेंट्स 1 जो है यहाँ पर बैठा दिए एक, जेंट्स 2 को आप यहाँ बैठा दिए, जेंट्स 3 को यहाँ बैठा दिए, और यहाँ पर तीसरा लेडी जो है वो C, उसको यहाँ बैठा दिया, ठीक है। तो हमको ये अरेंज करना, ये कितने तरीके से हो सकता है। तो ये हो गया, इसको आप ले लिए एक तरीक़ा से कि एक है ये, इसको साथ में बैठाना। तो बाकी जो हो गया आपका ये आपका यहाँ पर ये जेंट्स कितना तरीके से बैठ सकता है अपने जगह पर। ये अपने जगह पर जहाँ भी बैठेगा वो आपस में कितने तरीक़े से अरेंज हो जाता है। तो फैक्टोरियल 3 वैसे होगा, देखो तो या तो ये यहाँ बैठ गया, ये यहाँ बैठ गया, ये यहाँ बैठ गया। तो अगर आप इसको बैठा रहे हैं उस जगह पर 1 2 3, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर सपोज को 3 पर्सन है, 3 पर्सन को बैठाना होता है 3 जगह पर। उसका तरीका क्या था, जब पहला प्लेस में 3 चांस, दूसरा प्लेस में 2 चांस, और यहाँ पर 1 चांस। हो सकता है नहीं हो सकता है। इसका आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 3, यानी इस आपका 6 पे जाएगा। तो ये हो गया आपका जजांश जहाँ बैठा सकते हो। इसका हो गया आपका 6 चांस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो C है, तीसरा लेडी जो है, या तो वो यहाँ बैठ सकती है या तो यहाँ। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, नहीं होगा। या तो C को आप यहाँ बैठा सकते हो, यहाँ बैठा सकते, इस जगह पर नहीं बैठा सकते आप, क्योंकि अगर इस जगह पर बैठा दोगे तो 3 लेडीज भी साथ में हो जाएगा। आप क्वेश्चन कंडीशन में ये मना किया कि 2 ही लेडीज साथ में बैठाना। तो इसका जो आपका 3 वेज हो गया, 3 चांस हुआ। बस मैच है ये 3 चांस कौन सा हुआ कि हो सकता है ये साथ में AB बैठा हो यहाँ पर, या BC बैठा हो, या CA बैठा हो। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक देख लो, अगर कोई कन्फ्यूजन पूछ लो यहाँ तक। AB, BC या CA, यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। अब हम मान लो कि चले पहले ये मान के चले कि पहले आपने यहाँ AB को बैठाया, ऑप्शन तो 3 है मेरे पास, तो ऑप्शन को तो 3 काउंट करना ही पड़ेगा। लेकिन एट ए टाइम जब सोचना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी एक को बैठा देते हैं। मान लो हमें AB को बैठा दिए, तो बाकी जो जेंट्स है वो अपने जगह पर बैठ सकता है कितने तरीके से, 1 2 3, मतलब 3 चांस है तो 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 3 प्लेसेस है और 3 जेंट्स है। तो 3 प्लेसेस में कैसे बैठाते हैं, तो उसका हो गया पहला प्लेस में 3 चांस, दूसरा में 2 चांस, तीसरा में 1 चांस, तो उसका फैक्टोरियल 3 यानी 6 वेज हो गया। तो ये 6 वेज इसका हो गया, 2 चांस हो गया इस लेडीज़ का, क्योंकि यहाँ बैठ सकती है या तो यहाँ बैठ सकती है। क्योंकि यहाँ तो कहीं बैठा दोगे 3 लेडीज़ फिर भी साथ में नहीं होगा, इसीलिए इसका 2 चांस ले लिए। और ये 3 चांस कहाँ से आया, हो सकता है कि AB यहाँ रखे तो C यहाँ रखे होंगे, या हो सकता है कि यहाँ BC है तो यहाँ पर A होगा, A के लिए केस बन जाएगा। हो सकता है कि यहाँ CA हो तो यहाँ B होगा, इसीलिए वो 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इंटू 2 भी होगा, इंटू 2 इसलिए होगा क्योंकि AB जो साथ में बैठा हुआ है वो आपस में अरेंज भी तो हो सकता है, वो साथ में बैठने बुलाई है, अरेंज तो कर ही सकते, AB या B एक ही बात हुआ ना। तो इंटू 2 हो जाएगा उसका भी केस। बस मैच से यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा,
72 आ गया। लॉजिक्स मैच से हम क्या क्या किए, मतलब ए बी का जो आपस में अरेंजमेंट था ए बी का, वो हो गया आपका 2 वेज, ए बी बी ए सी ए, फिर उसकी वजह से 3 चांस। हेलो, अच्छा तो रुको, तो मैं दो फोन करना, दो क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक ए बी बी ए या सी ए, तो इसके लिए इसके वजह से 3 चांस बन रहा था, वही 3 चांस हम यहाँ पर लिखे हैं। ये चांस किसका हो गया है, ये जो तीसरा लेडी है उसके लिए 2 चांस है, 2 जगह बैठाने का। और ये जो हम 6 कहाँ से आया, तो 3 जेंट्स को आपस में इंटरचेंज करने का 6 वेज हो गया, तो उसका 3 प्लेसेस है ना, और 3 प्लेस में 3 जेंट्स को बैठाना है, तो 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, और 3 इंटू 2 इंटू 1 में 3 का फैक्टोरियल आ गया, यानी 6 वेज हो गया। और ये 2 किसकी वजह से आया, उस 2 लेडी जो था वो आपस में आपका अगल बगल भी तो रेंज हो सकता है, ए बी हो या बी ए हो, इसीलिए इसका इंटू 2 भी हो गया। अब सारा केस आपका इन्वॉल्व हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर आ गया 72। लॉजिक्स मैच है यहाँ तक। किसी को कोई कन्फ्यूजन लग रहा हो केस में तो पूछ लो वहाँ पर कि कौन सा केस इन्वॉल्व किया और क्यों किया। कोई भी केस मैच नहीं करना चाहिए। यहाँ जितना केसेस मैंने लिया है 1 2 3 4, ये 4 केसेस, ये सारे पॉसिबिलिटी इसके अंदर थे। इसीलिए केयरफुली आपको मैंने सोचना है। मैंने क्या बोला था, इस चैप्टर में कंसंट्रेशन चाहिए पूरा। देखिए ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा टफ है, लेकिन फ्रेश माइंड में बनाना है हम लोग, एकदम ध्यान से सारे पॉसिबिलिटी पर समय देना। एक क्वेश्चन हो सकता है आधा घंटा लग जाए, आपसे 1 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए समय स्टार्टिंग में। बाद में आपका अपने आप थिंकिंग जब डेवलप हो जाएगा ना, तो आपको फिर पता नहीं चलेगा, फटाफट बना लोगे। लेकिन स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको एक क्वेश्चन के ऊपर समय देना पड़ेगा। पास में आ गए, चलिए यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका क्या होगा आंसर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेकन फॉर एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर। क्या इसका मतलब हुआ, आपको 10 डिफरेंट थिंग में से 4 चीज़ को लेकर अरेंज करना, लेकिन उस 4 चीज़ को अरेंज करते समय उसमें से एक कोई ख़ास ऑब्जेक्ट है, उसको आपको लेना ही है। अरेंज करते समय 4 ऑब्जेक्ट को तो अरेंज करना है, लेकिन 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करते समय उसमें से एक ख़ास ऑब्जेक्ट जो है उसको आपको हर अरेंजमेंट में काउंट करना। तो सोचिए ये आप कितने तरीके से कर सकते हैं। नंबर 6 को ट्राई कीजिए, तो आप लोग पहले यहाँ पर एनालिसिस कर लीजिए।
16 आया हो सकता हो, देखना पड़ेगा आंसर। पीछे देख लो क्या आंसर है, देख लो। नीला आया सिग्नेचर देख, तुम आया आंसर। फार्मूला बेस्ड थोड़ी है ये, पीछे में फार्मूला दिया वो पता है हमको, सब पता है, लेकिन हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो वही समझना चाहते हैं, हम उस तरह से नहीं पढ़ाना कि हमको फार्मूला याद कीजिए बच्चा परेशान होइए। फार्मूला जितना मिनिमम कम याद रहे, अब बना सके सारा क्वेश्चन, वो कोशिश कीजिए। कॉमन चीज़ लगाना सीखिए। फार्मूला तो कॉमन सेंस से बनाया गया ना, जो सेंस को फार्मूला लिखा है बुक में, उसी सेंस को समझ जाओ। फार्मूला आपको याद ही नहीं करने जरूरत पड़ेगा। देखिए हम बनाते हैं कैसे। आ गया मैच किया तुम्हारा आंसर, फिर गया। चलिए देखिए बताते हैं, कोई टफ चीज़ नहीं है, ध्यान से खाली समझना है सिचुएशन। अरे सिंपल सा बात है कि जैसे आपके घर में मान लीजिए 10 चीज़ है यार, और 4 चीज़ को लेकर ही अरेंज करना, ये क्वेश्चन का कंडीशन है। तो अरेंज करते समय मान लीजिए आपको क्या कहा गया, 10 जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसमें से 4 ऑब्जेक्ट लेना है, लेकिन कंडीशन ये भी दिया गया है कि आपको उस 4 में से एक ऑब्जेक्ट खास है, वो हमेशा रहेगा। तो जो खास ऑब्जेक्ट है ना, इसमें से एक निकाल लीजिए पहले आप, उसको आप पहले अलग कर लिए, क्योंकि आपको इसको रखना ही है, उस 4 एलिमेंट में उस ऑब्जेक्ट को रखना ही है। तो एक ऑब्जेक्ट आपने निकाल के अलग कर दिया, तो आपके पास बचा हुआ कितना ऑब्जेक्ट है, 9। अब 9 में से जो ऑब्जेक्ट है बाकी यहाँ पर आपको रखते जाना, और इसको भी रखना। जो आपने खास ऑब्जेक्ट जिसको आपको लेना ही है, उसको आपने निकाल के मान लीजिए इस जगह पर रख दिया, जो एक अब यहाँ पर मैंने फिर फिल कर दिया उसको। जिस ऑब्जेक्ट को आपको लेकर हमेशा रखना ही है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर क्या कर दिया, फिल कर दिया इस जगह पर। अब देखो ध्यान से, तो आपके पास बचा 9 ऑब्जेक्ट। तो 9 ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है, तो आप इस जगह पे कितना ऑब्जेक्ट भर सकते हैं, 9 ऑब्जेक्ट भर सकते हो। यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ भर सकते हो इस तरीक़े से। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने फर्स्ट प्लेस में भरा है, क्या गारंटी है कि उसको फर्स्ट प्लेस में ही रखें, सेकेंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है वो, और फोर्थ में भी हो सकता है। जो मैंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बात किया था, वो ऑब्जेक्ट आप इसमें भी भर सकते हो, यहाँ भी भर सकते हो, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी इसका रखने का चांस मेरे पास 4 है, तो इंटू 4। आप इसको कैलकुलेट कर देख लीजिए, आपका आंसर आ जाए। बस मैं अच्छे से यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो मैंने आप फार्मूला समझना है, तो फार्मूला से देखिए, लॉजिक यही लगाएंगे। आपके पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो 10 में से पहले -1 कीजिए। -1 किए हैं, क्योंकि आप यहाँ 9 में से बाकी ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो 9 में से आप कितना ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हो, जितना आपको कहा गया है उससे एक कम, यानी आपका 4 - 1। 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना था, 4 में से एक ऑब्जेक्ट तो आप भर ही दिए यहाँ पर। तो फार्मूला बुक में यही लिखा गया है, जितना प्लेसेस है आपके पास, यानी r इंटू n-1 PR-1, ये दिया गया है बुक में फार्मूला। लेकिन आपको इसको लर्न करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस कोई समझिए। अभी आपने यहाँ जो लगाया, दिमाग लगाया, जो 9, 8, 7 जो आया, ये कैसे आया, आपने 9 में से 3 प्लेस भरा, 3 प्लेस में अरेंज किया। 9 ऑब्जेक्ट जो था उसको 3 प्लेसेस में आपने क्या किया, अरेंज किया। 9 पे 3 हुआ, तो 9 कैसे बना, ये 10 - 1 बना। ये 3 कैसे आया, 4 - 1। ये 4 कहाँ से आया, ये 4 प्लेसेस था, और उसकी वजह से ये 4 से इंटू हो गया। इस पर सेट नहीं हो गया ये फार्मूला पे, बस r के जगह पर 4 डाल देना है, n के जगह पर 10 डाल देना, क्योंकि 10 डिफरेंट थिंग्स आपके पास। पीछे देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बनाया हुआ है, लेकिन इसको लर्न करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये फार्मूला, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑलवेज इंक्लूड करना है। यही क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया और सब फार्मूला बना दिया, तो इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। ये लॉजिक्स में अच्छे से यहाँ तक क्या किए हम यहाँ पर,
किसी को समझ में नहीं आए वो पूछ लो आप। क्लियर हो गया अच्छे से सबको? जिसको जिसको क्लियर हुआ हैंड रेज करो तो पहले हाथ उठाओ, हम देखना चाह रहे हैं सबको क्लियर है, सबको क्लियर हो गया, तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल नंबर 10 देखे तो ये एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर जो 10 है उसको देखो ध्यान से। बन गया? क्या बना तुम लोग पीछे? ठीक है, ट्राई करो। आइए, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स हैं,
इसको अरेंज करना है फोटोग्राफ के लिए एक रो में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको तो पता है कि टोटल 6 + 5 11 प्लेस का यूज़ हो रहा है, जिसमें बॉयज़ ज़्यादा है कि गर्ल्स ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा ना, पहले आप उसको बैठाइएगा। मान लीजिए 6 प्लेस पे पहले बॉयज़ को बैठा दीजिए। 6 प्लेस हो गया। अब जो बॉयज़ यहाँ जो बैठा हुआ B1 B2 जो है, जितने भी बॉयज़ हैं, ये आपस में कितनी जगह पर बैठ सकते हैं। तो देखो, पहले मान लो पहला प्लेस में 6 में से कोई भी बॉयज़ बैठ सकता है। 6 ऑप्शन है। 6 बॉयज़ में से किसी भी बॉयज़ को यहाँ बैठा सकते हैं। एक बॉयज़ मान लो यहाँ बैठ गया तो दूसरा के लिए कितना ऑप्शन रहेगा? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 × 1। ये हो गया बॉयज़ का बैठने का तरीका, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 गर्ल्स आर टू बी सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई भी गर्ल्स साथ में ना बैठे। तो गर्ल्स को हम कितने जगह बैठा सकते हैं? या तो आप यहाँ बैठा सकते हैं, या तो आप यहाँ बैठा सकते हैं, फिर 3rd, 4, 5, 6 एंड 7। प्लेस कितना हुआ? 7 जगह ना। तो 7 जगह में से नहीं बैठा सकते हो। तो पहला गर्ल जो है जा सकती है 7 जगह, कहीं भी 7 जगह बैठा सकते हैं। देख लो, दूसरा गर्ल के लिए कितना ऑप्शन बचेगा? 6 बचेगा। फिर उसके बाद 5, फिर 3 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 छूटिए ना, 4 3 हो। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 6 का वैल्यू जानता है 720 होता है। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। क्या क्वेश्चन में तो ये भी बात है ना, हमको पहले साथ में गर्ल्स को नहीं बैठाना है। तो गर्ल्स को साथ में नहीं बैठाना है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगल बगल तो बैठा ही सकते हैं। पहले हम गर्ल्स को बैठा दिए, बाद में फिर बॉयज़ बीच में आ गया। ये बात थोड़ी, खाली गर्ल्स को साथ में नहीं बैठाना, ये क्वेश्चन का कंडीशन है। हम पता तुम्हें देख के यहाँ कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन आंसर ये सही नहीं है। फैक्टोरियल 5 ऐसे नहीं होगा। ये क्या कर रहा है बुक में ना, ये सिर्फ 5 प्लेस को ही यूज़ कर रहा है। ये क्वेश्चन तो ये भी तो बात बोल रहा है कि रो में बैठाना है नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर एंड नो 2 बॉयज़ सिट टुगेदर, ये भी कंडीशन दिया गया। अच्छा, नो 2 बॉयज़ भी दिया गया ना, तब तो नहीं देखे हम ये चीज़। तब ठीक है, तब ठीक है। बॉयज़ के साथ में भी कंडीशन है। अगर मान लो कि गर्ल्स को हम यहाँ बैठाते हैं, सेकेंड को यहाँ बैठा दिए, तीसरा गर्ल्स को यहाँ बैठा दिए, चौथा गर्ल्स को यहाँ बैठा दिए और पाँचवा को यहाँ, तो इस केस में क्या होगा, ये 2 प्लेस खाली रह जाएगा। तो यहाँ दोनों बॉयज़ क्या हो जाएंगे? साथ में हो जाएंगे। ये बात दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए फिर तब बुक वाला आंसर सही है। हम खाली सिर्फ गर्ल्स वाला देखें, बॉयज़ को ध्यान दिए नहीं कि इसमें साथ में बैठाना। क्वेश्चन गर्ल्स के लिए भी दिया गया, बॉयज़ के लिए भी दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है ना, गर्ल्स पे कंडीशन दे देगा, बॉयज़ पे नहीं देगा, कभी बॉयज़ पे दे देगा, गर्ल्स पे नहीं देगा कंडीशन। तो इस सिचुएशन में जो अभी बनाए वो आंसर परफेक्ट आंसर होगा। अगर बोलेगा सिर्फ कि गर्ल्स को खाली साथ में ना बैठाएं, बॉयज़ पे नहीं दिया कंडीशन, इसका मतलब क्या दिमाग लगाना आप लोगों को, जैसे अभी बनाए उस तरह से बनाना आपको। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन जो था कि बॉयज़ को साथ में ना बैठे, इसका मतलब है कि आपको बीच में ही गर्ल्स को बैठाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर हम यहाँ से बैठाना स्टार्ट करेंगे तो 2 बॉयज़ जो है साथ में बैठ जाएगा, तब तुम्हारा बुक में जो आंसर के हिसाब से ही बनेगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा, मैं बात को समझ रहा अच्छे से क्या बोल रहे हैं। बॉयज़ का तो बैठा ही दिए थे, तो फिर गर्ल्स के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। फिर ये प्लेस पे और ये प्लेस पे आपको बैठाना नहीं है। चेयर 11 नहीं, चेयर प्लेस है, चेयर कहाँ लिखा गया? खाली बैठाने का बात कहा गया, उसको थोड़ी जगह चेयर के साथ बात करो। हाँ हाँ, मैं वर्ड पे बात ध्यान दिया, तुम्हें क्या बोले अभी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा भी क्वेश्चन देगा भी, ये भी सिचुएशन वाला आंसर मिलेगा भी। मतलब क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पे कंडीशन दिया था कि दोनों गर्ल्स भी साथ में ना हो और दोनों बॉयज़ भी साथ में ना हो। तो ऐसा आप तभी कर सकते हैं
जब गर्ल्स को बीच में बैठाएंगे तभी दो बॉय साथ में नहीं बैठे। अदरवाइज अगर हम यहाँ से बैठाना स्टार्ट करेंगे तो आप देख रहे हो दो जगह खाली हो जा रहा है जो गर्ल्स का जगह, तो यहाँ पर नंबर 2 इस प्लेस पर और इस प्लेस पर जो बॉयज़ होगा जो साथ में हो जाएगा। आप क्वेश्चन ये चाहता नहीं है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा इस 5 जगह पर। तो इसके लिए फिर बॉयज़ हो जाएगा, फिर 5 गर्ल्स का 5 चांस, या 4, या 3, या 2 एंड 2 1। तब इसके हिसाब से बुक में फैक्टोरियल 5 मतलब 120 हो जाएगा। बस मैं अच्छे से यहाँ तक उसको इरेज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज ना हो जाए। लेकिन ऐसा सिचुएशन भी होता है, दिमाग रखना, वैसा क्वेश्चन देंगे हम टेस्ट क्वेश्चन। इवन सोचिएगा सर बताया नहीं तो फिर बाद में देख कैसे दिए, वो भी हो सकता है। अगर यही क्वेश्चन में खाली बस बोल देता है खाली क्या कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, बस खाली इतना कंडीशन देता, तब जो पीछे बना है वो उसका आंसर सही होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि उसमें गर्ल्स को साथ में नहीं बैठाना, बॉयज़ तो बैठ ही सकता था साथ में, तब वहाँ हो सकता था वो पॉसिबिलिटी, तो वहाँ वो आंसर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लो। दोनों बात पे ध्यान देना, सारे पॉसिबिलिटी को लेके चलना है। अच्छा ये बनाइए तो नंबर 8, हाँ बना लिया, काफ़ी ट्राई किया क्या? ठीक है, बाकी तो ट्राई करना दो। मिस्टर वाई एंड मिस्टर एक्स जो है इंटर इनटू अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग सीट्स, वैकेंट सीट्स, 6 खाली सीट्स है। कितने तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं? छः सीट में 2 बंदे को बैठना है, एक्स एंड वाई को। आ रहा समझ से सबको? पहला बंदा कितने, मान लीजिए मिस्टर एक्स घुसा तो उसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 6 ऑप्शन रहेगा। 6 ऑप्शन में कहीं बैठ सकता है। अब एक जगह मान लो मिस्टर एक्स बैठ गया तो मिस्टर वाई फिर कहाँ बैठेगा? उसके लिए 5 ऑप्शन बचेगा, 6 × 5। ठीक है, नंबर 10 बता दे क्या? ठीक है, ट्राई कीजिए, नंबर 10 ट्राई करो, देखो पहले। नंबर ऑफ नंबर्स बना लिए ये भी, 10 बिटवीन एंड 100 कैन बी फॉर्म यूजिंग विद द डिजिट्स 2 3 4 0 8 9। इतने सारे डिजिट का यूज़ करके 10 से लेकर 100 के बीच, 1000 के बीच में कितने सारे नंबर बन सकते हैं, वे सारे बताना है। इसका मतलब है 2 डिजिट का नंबर बन सकता है और 3 डिजिट का। 10 से 1000 के बीच में ढूंढना है, इसका मतलब 10 से लेकर 99 में 2 डिजिट का होगा और 100 से लेकर 999 में 3 डिजिट का होगा। तो 2 डिजिट का सोच लीजिए कितना बनेगा और 3 डिजिट का कितना बनेगा, वो दोनों निकाल के जोड़ दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसे कितना आ जाएगा? पहला प्लेस में कितना भी भर सकते हैं आप? 5। देखते हैं बनाकर क्या आता है। 1 2 3 4 5 पहला प्लेस में आपके पास 5 ऑप्शन है और सेकेंड प्लेस में भी 5 ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं ले सकते, नहीं सेकेंड में तो ले सकते हैं 0। तो पहला आया 2 डिजिट का 25 नंबर बनेगा। अब आते हैं 3 डिजिट का। पहला प्लेस में 5 ऑप्शन है, दूसरा में भी 5 है, फिर इसके बाद 4 है, 125 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा।
100 प्लस 25, 125 नंबर बनेंगे जो इसका यूज़ करके 10 से 1000 के बीच में बनेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप जीरो नहीं भर सकते। पहला प्लेस में 5 चांसेस है मेरे पास, लेकिन सेकेंड प्लेस में अगर आपने 2, 3, 4, 8 एंड 9 में किसी एक को भर दिया तो सेकेंड प्लेस में जीरो तो इन्वॉल्व हो जाएगा वापस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 3 भर दिया इस जगह पर 3, तो 3 भर दिया, इसका मतलब 3 तो यूज नहीं कर सकती जगह पर, तो 2, 4, 0, 8, 9 तो यूज कर सकते हैं हम लोग। तो मेरे पास सेकेंड प्लेस के लिए फिर 5 ऑप्शन बचेगा। अब इस 5 में से कोई आपने भर दिया तो उसके बाद 4 ऑप्शन बचेगा। तो 5 × 5 × 4 ये हो गया 3 डिजिट का नंबर बनेगा 100, और 2 डिजिट का बनेगा 25। तो टोटल कितना नंबर बनेगा? 125 नंबर बनेंगे टोटल, जो 100 से लेकर 1000 के बीच में होंगे। लॉजिक मैच है यहाँ तक। जैसे 2 डिजिट का जब बनाएंगे आप तो आपको पता है कि जीरो तो ले नहीं सकते आप आगे। तो पहला प्लेस में आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा? 2, 3, 4, 8, 9, 5 ऑप्शन है। अच्छा मान लीजिए आप 5 में से कोई बना भर दिया, मान लीजिए यहाँ 2 भर दिया आप, तो सेकेंड प्लेस के लिए भी 5 ऑप्शन रहेगा ना, 3, 4, 0, 8, 9, इसीलिए 5 × 5। बस मैच है यहाँ तक। 24 इन्वॉल्व हो जाएगा। यस, यही पॉइंट इसमें ध्यान रखना। बस आज इतना ही रहने बना के रखिएगा इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में एक चीज़ और बाकी है अभी, रिपीटेड वाला, इसमें आगे बताया है, हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं।